समझने में गलती हो गई। लिखा था क्या कि जो इसका वर्ण करेगा वह अमर होगा। ये इनको समझ में आया कि जो इसका वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो ले आओ वर्ण कर ले, हम भी अमर हो जाएंगे। नारद बाबा जी के अंदर आ गई क्या? काम वासना। जीत को आए थे किसको? काम को। आ गया क्या? काम। ये कृपा किसकी? भगवान की। अहंकार किए तो सब नष्ट। अब नारद बाबा जी के अंदर ख्याल आ गया, लड़कियां का हाथ देख रहे हैं, हाथ एक बार देखे पर उसका नाक, कान, आंख, मुंह ये सब बार बार देखे। हे भगवान, इतनी सुंदर तो हमने कभी नहीं देखा। दुहाई नारायण की अगर साथे हमारा बियाह हो जाता तो 2 रोटी बनाने वाली। कौन सोच रहा? ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी सन्यासी नारद बाबा जी। जितने अंदर सोच रहे हैं उतने ऊपर से इनके पिता ब्रह्मा जी रो रहे हैं। अरे ये क्या सोच रहे हो नारद? अब नारद बाबा जी हाथ उठ दे के फटाफट वहां से बाहर गए, अपने हाथ में एक कंठी लिए हैं, सीताराम सीताराम जपते। एक माला करने जा रहे हैं, 2 कंठी फेर रहे हैं राम राम। तब तक कोई लड़कियां का चेहरा हमेशा आंख के सामने आवे। कौन जिनका देख के आए विश्व सुंदरी का है। अब सोच रहे हैं भगवान, ये हमसे आज माला काहे नहीं हो रहा? बार बार उसी की सूरत हमको नजर आ रही है। अंदर विचार करने लगे, कहीं हम पथ से भ्रष्ट तो नहीं हो रहे। फिर लड़की के तरफ से ध्यान हटा करके और फिर माला जपने लगे, सीताराम सीताराम। लेकिन अब की बार ऐसा ध्यान आया उस लड़की का कि हाथ से माला नीचे गिर गई। अब फिर हाथ में माला उठाए तो हार मान गए और ऊपर ब्रह्मा जी को कहने लगे, पिताजी अब हम माला नहीं जपेंगे। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले अब हमारा पहले बियाह करवाओ उससे। आप लोग तो एक एक लेकर के हो, आपके साथ भी सरस्वती जी, शंकर भगवान के साथ पार्वती जी और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, तो मेरे साथ भी विश्व सुंदरी होगी। ब्रह्मा जी ऊपर से डांटने लगे, मूर्ख कहीं का, माला क्यों फेंक रहा है? जब करो तब करो, ये शादी के चक्कर में मत पड़ो। नारद जी रो के कहने लगे, हे पिताजी, अरे जपता पका छूना, न हमसे जप होगा न तप होगा, हमको जल्दी वही लड़की चाहिए सुंदरी। कहने लगे कि जपता पाता छूना होया ही काला, जपता पाता छूना, अरे जपता पाता छूना होया ही काला। जोड़ के अपने बाप से कहने लगे, हे विधि मिलाया, हे ब्रह्मा जी, अब हमको किसी प्रकार से वो लड़की मिल जाए। हे विधि मिलाया कवन विधि वाला, हे विधि मिलाया कवन विधि वाला, हे विधि मिलाया कवन विधि वाला। बोले आपके बस का नहीं है हमारा शादी करवाना, मैं चलता हूँ अपने श्री भगवान के पास। सोचे चले भगवान विष्णु के पास, सोचने लगे कि कहीं वहां जाएं, तब तक लड़कियां के केहू बहू न लेके चला गया, हमसे सुंदर कोई नहीं मिल जाए। शर्त थी कि जो सबसे सुंदर होगा उसी से विवाह होगा। तो नारद बाबा सोचे कि चलने में देर होगी, यहीं बुला लेते भगवान को। भगवान को वहीं बुलाए, भगवान विष्णु जी आ गए। और जब भगवान विष्णु जी आ गए तो भगवान विष्णु जी से कहने लगे, सरकार एक काम हमारा कर दो क्या? कहने लगे कि आपन रूप
एक विश्व सुंदरी उसका शर्त है कि जो सबसे सुंदर होगा उसी के गले में जयमाल डालेगी। तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, अपना रूप दे दो हमको। भगवान विष्णु हंसने लगे, अभी तो काम को जीत के आए थे, तब तक इनके अंदर वासना आ गई। क्या चाहिए? नारद जी कहने लगे, आपन रूप अदेव प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए जल्दी से। और कुछ? बोले और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने सोच लो। नारद जी कहने सोचने की टाइम नहीं, जल्दी अपना रूप दो, हम हाथ जाए। भगवान कहने लगे एक बार और सोच लो। नारद जी कहने लगे सरकार क्या सोचवा रहे हो, ज्यादा सोचवाने में कोई लेके चला जाएगा लड़की को। नारद जी कहने लगे एक चीज और है सर। क्या? यही विधि होही नाथ ही तोरा, प्रभु सुबेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। भगवान विष्णु जी सोचने लगे यही विधि होई नाथ हित मोरा। नारद तुम करो कि जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिएगा। तो अगर तुम्हें मैं अपना रूप दे दूंगा सुंदरता, तो तुम विवाह कर लोगे, और विवाह कर लोगे तो तुम भक्ति मार्ग से भटक जाओगे, तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा विवाह होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हित तुम्हारे ब्रह्मचर्य में है, विवाह में नहीं। लो तुम्हारा ऐसा रूप बना देता हूँ कि तुम्हारे तरफ विवाह की बात छोड़ दो, भूल के कोई कन्या देखेगी भी नहीं। तो भगवान विष्णु ने नारद जी का मुंह बना दिया बंदर का। कौन बंदर? बंदर देखे बच्चों? कितने लड़के हैं? हाथ उठाओ कुल बच्चे। हाँ, लाल मुंह वाला कि काला मुंह वाले? काला वाले? काला वाले घूमते हैं ना। नारद जी का मुंह हो गया लाल वाले बंदर की तरह, और लाल वाले बंदर की तरह मुंह बना के नारद जी गए वही सभा में बैठ गए। कहा? जहाँ एक से एक सुंदर राजकुमार बैठे थे। तो नारद जी बैठ गए तो भगवान शंकर जी अपने दुई संवाददाता भेज दिए कि जाओ थोड़ा देखना क्या हाल है नारद जी की होती है। तो दोनों आ गए। नारद जब बाबा के बगल में खड़े होके आपस में काना फूसी करने लगे। एक कहने लगा बाबा जी की नाक बड़ी गजब की है, तो दूसरे कहने लगा दांत भी बड़ा गजब का, तीसरे कहने लगा कि ऊँट भी बड़ा गजब का बाबा जी का, चौथा कहने लगा बाबा जी का गाल भी बड़ा गजब का टमाटर की तरह, पांचवा कहने लगा बाबा जी की आंख भी कमल की पत्तियों की तरह। तो नारद जी को लगा कि लगता मेरा तारीफ कर रहे हैं। इधर आओ। तो डर गए, नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं इधर आओ। क्या कह रहे थे? अरे सरकार आपकी तारीफ कर रहे थे। तो यार थोड़ा नजदीक बैठ के तारीफ को नहीं सुनना चाहता। अच्छा, नारद बाबा जी हम दोनों से कहने लगे लड़की किधर गई? कौन सी? जो जयमाल ली थी विश्व सुंदरी। अच्छा, पंक्तियां चारों दिशाओं में ऐसे लगी थी, सब राजा बैठे थे, राजकुमारी जयमाल लेके ऐसे जा रही थी। ऐसे आते आते देखते देखते आई, और जिस लाइन में नारद बाबा बैठे थे एक निगाह हमारी तुरंत भागी दौड़ करके। अब भूल करके भी उस दिशा में नहीं जाती थी। अब नारद बाबा जिस लाइन में बैठे थे तो और जितने रजवा बैठे थे तो सब नारद जी को 200 गाली दे कि बनरा कहाँ से आई बैठी है। इसके चलते हमको भी नहीं देख रही लड़कियां। हटाओ ना इसको कोई। अब किसकी हिम्मत उनको हटाने की? अब पहला आदमी दिखाई दिया, पूरा शरीर आदमी का मुंह बानर कर। ऐसा देखे हो तुम? जेहिदी सब थे। नारद बाबा सोच रहे हम तो सबसे सुंदर हैं, वेरी ब्यूटीफुल, हमारे जैसा किसी का नहीं बेगा। और पूरा शरीर भुलाई बैठे। जेहिदी सीपे थे नारद फूली, ही ना बिलो किया भूली,
लड़की भूल के भी नहीं देखी, उसी समाज में भगवान विष्णु जी के राजकुमार बन के आ गए और वो राजकुमारी गई अपने भगवान के गले में जयमाल डाल दी। बधाई हो, ताली बजे को कस के। हाँ, आज भगवान विष्णु का बियाह कराए नारद जी, बियाह हो जब विष्णु जी का। अब विष्णु जी बियाह करके दुल्हन लेके चल दिए, तब नारद बाबा दोनों सांबा दांतों को बुलाए। सुनो, दुल्हनिया कहाँ गई ने? तो दोनों कहने लगे गई, कहाँ गई? गई कहाँ गई? बोले दुल्हन नहीं गए। कौन ले गए? सांबा दादा कहने लगे जो असली दूल्हा था। दुल्हन ले गए नारद बाबा क्रोध में चल दिए भगवान को खोजते खोजते, और रास्ते में भगवान मिल गए। अकेले नहीं, एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ वो विश्व सुंदरी। नारद जी क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को 200 गाली दिए। छलिया कहेगा, किसी का भला नहीं चाहते हो, पर आज अच्छे घर तुम्हारा पाला पड़ा है। मैं नारद हूँ, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विवाह कराने हमारा आए, कर लिए बना। अरे कम से कम अपना रूप नहीं दिए तो हमारा जो था वही रहने दिए होते, बंदर का काहे बना दी। जाओ श्राप देता हूं, जिस तरह तुम हमको एक स्त्री के लिए रुलाए हो, तो तुम भी एक स्त्री के लिए रोओगे, वन वन भटकोगे। और मेरा मुंह बंदर का बनाए हो, कभी आकृत तुम कीन है हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। माता पार्वती जी से भोले बाबा जी कहते हैं कि भगवान के धरती पे आने का एक यह कारण, इस कारण भगवान अयोध्या में आते हैं। प्रेम से बोले श्री अयोध्या धाम की। और इसी के साथ कथा विश्राम। और जो लोग बैठे प्रेम से, भगवान का बियाह है ना, भगवान का बियाह हुआ, प्रेम से आकर के आप लोग अपना अपना दक्षिणा भी है दे दो। कलियो बिया हजो बिया आप लोग का भगवान बाबा रोज बिया हुआ करावत है न, कहो माता बिया है में तो ठीक लगे। चलिए प्रेम से 2 लाइन कीर्तन कर लिया जाए, इसके बाद फिर आरती प्रसाद लेकर के प्रेम से आकर के अपना अपना पुष्प सब लोग भगवान को अर्पित कर दे। सीताराम सीताराम सीता